खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज होता है और 6 दिनों के बाद उस पर 43 मिलियन 43 मिलियन व्यूज होता है। लेकिन इसको लेकर के हंगामा मच जाता है। जब हंगामा मचा तो हमने आज से 5 साल पुरानी वो रिपोर्ट निकाली जिसमें मुंबई पुलिस ने जो बड़े गायक हैं, रैपर हैं, बादशाह, उनको नोटिस जारी किया था। उस मामले में चार्जशीट दायर किया और बादशाह को इस आरोप में पुलिस ने नोटिस जारी किया था कि उन्होंने अपने वीडियो पर फेक व्यूज बटोरा है। अब ये फेक व्यूज का आरोप खेसारी लाल यादव पर सीधे तौर पर लगा है और वाकई में वो 100% सही भी है। वो सही कैसे है, हम कैसे उसको सही कह रहे हैं, आपको आगे बताएंगे कि उसे पहचानने का तरीका क्या होता है और वाकई में क्या ये क्राइम है, ये अपराध है, और अगर अपराध है तो क्या खेसारी लाल यादव भी फिर किसी कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं। सारी कहानी आपको बताएंगे कि उस गाने पर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में खेसारी लाल यादव कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ भी है। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले उस गाने के बारे में जानिए, गरम करो उस गाने का टाइटल है। खेसारी लाल यादव का जब गाना रिलीज हुआ तो कई घंटा बीत जाने के बाद भी 2-3 लाख से भी कम व्यूज था, मतलब कि गाने पर व्यूज नहीं जा रहा था। इसके बाद से जब हमने देखा तो 4 अलग अलग चैनलों से कोलैब किया गया है, मतलब कि 4 चैनलों के साथ कोलैबोरेशन करके उस गाने को अपलोड किया गया। इसके बाद से फर्जी व्यूज बटोरने का खेल शुरू होता है। अब हम फर्जी व्यूज कैसे इसको कह रहे हैं, आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि उसकी पहचान क्या है। उस गाने को आप खोलेंगे तो उस पर 43 मिलियन, मतलब कि 43 मिलियन 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज उस पर मिला हुआ है। लेकिन अब गाने पर जब जाकर के लाइक्स देखेंगे तो वो सिर्फ 3.9 लाख, मतलब कि 4 लाख से भी कम है। अब हम ये लाइक्स के आधार पर फेक व्यूज को कैसे समझ रहे हैं या कैसे समझा जाता है, आप इसको तब समझेंगे जब आप खेसारी के दूसरे गाने से इसको कंपेयर करेंगे। कुछ दिनों पहले एक गाना आया था रंगबाज, पवन सिंह के साथ कंट्रोवर्सी भी हुआ कि वो गाना चोरी किया गया है। आप उस गाने पर जाकर के खेसारी लाल यादव के व्यूज देखेंगे तो वो व्यूज 18 मिलियन है, लेकिन उस गाने पर लाइक्स कितना है तो 4.9 लाख, यानी कि लगभग 5 लाख लाइक। अब आप समझिए, जिस गाने पर सिर्फ 18 मिलियन व्यूज है उस पर 5 लाख लाइक्स और कमेंट 1 लाख से ज्यादा, और जिस गाने पर 43 मिलियन व्यूज है उस पर लाइक्स सिर्फ 3.9 लाख और कमेंट मात्र 29,000। यह सबसे पहली पहचान होती है, क्योंकि जब आप फर्जी व्यूज बटोरते हैं तो वहां पर लाइक्स नहीं बढ़ता, वहां पर कमेंट नहीं बढ़ता है। और जब जेनरिक तरीके से व्यूज आता है, मतलब लोग उसे सुनते हैं तो वो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और ये उसकी पहली पहचान है। अब एक और पहचान है, पहचान ये है कि कोई गाना जो आपको सोशल मीडिया पर चारों तरफ सुनने को नहीं मिल रहा है, उसका हाइप मार्केट में आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप व्यूज देख रहे हैं तो व्यूज उस पर आपको दिखता है कि एक दिन में 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन बढ़ रहा है। 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज के बढ़ने का मतलब है कि वो गाना नंबर 1 पर ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन वो गाना टॉप 10 से भी बाहर है। जबकि इससे कम व्यूज अगर आता है 5 दिनों में किसी गाने पर 20 मिलियन 25 मिलियन व्यूज आ जाए तो वो यूट्यूब पर नंबर 1 नंबर 2 पर ट्रेंड करता रहता है। मतलब कहने का है कि असल व्यूज है या फर्जी व्यूज है, ये उसके पहचान करने का दूसरा तरीका है। अब आइए बादशाह वाले मामले पर कि वहां पर क्या हुआ था और क्या वाकई में ये अपराध है, तो इसका जवाब है कि हां, YouTube के टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक ये अपराध है कि आप फ्रॉड तरीके से लोगों को गुमराह करके अपने गाने पर व्यूज ला रहे हैं।
वो आता कैसे आपको जरा हम समझाते हैं। कई जगहों पर लोग एक सेटअप बनाकर रखते हैं। होता क्या है कि एक एक क्रोम में मान लीजिए कि कई कई सारे सैकड़ों टैब खुले होते हैं। हर टैब पर बार बार जरा रोबोटिक तरीके से एक ही गाने को प्ले किया जाता है और ऐसे ऐसे 50, 100, 200 कंप्यूटर्स पर ये तमाम चीजें होती हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो ये करती हैं और उसके जरिए जो गाने का व्यूज होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। अब इसमें और जो एड लगवाया जाता है दोनों में अंतर होता है। एड लगवाने का मतलब यह होता है कि वो लीगल है। आप YouTube को पैसा देते हैं, YouTube आपके गाने को प्रमोट करता है तो बाकायदा नीचे लिखता है कि स्पॉन्सर्ड है, मतलब लोगों को मालूम होता है कि इस गाने पर पैसा लगाया जा रहा है और उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन जब आप फेक व्यूज बटोरते हैं तो उसमें पैसा कम लगता है, लोगों को मालूम नहीं चलता कि वहां पर पैसा लगा करके व्यूज खरीदा जा रहा है और बादशाह इसी प्रकार के मामले में घसीटे जा चुके हैं। बादशाह को मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया था, समन जारी करके मुंबई पुलिस ने पूछा था तो बादशाह ने कहा था कि हां हमने किया है, लेकिन हम इकलौते नहीं है कि यह सब कुछ कर रहे हैं। बादशाह के ऊपर तो आरोप यह भी लगा था कि उन्होंने पैसा देकर के YouTube को व्यूज बढ़ाया है, तो यह लीगल पार्ट हो गया। लेकिन बिना YouTube को पेमेंट किए अलग जगह पर बैठ करके पैसा देकर के व्यूज बढ़वाना यह एक प्रकार का क्राइम है। मुंबई पुलिस ने इसी मामले में बादशाह से कई कई बार पूछताछ की और महीनों तक बादशाह इस मामले में घिरे रहे। उनकी किरकिरी हुई, उनकी बेइज्जती हुई और खेसारी लाल यादव इस वक्त पर भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जिनको शायद इन तमाम चीजों से बचना चाहिए, लेकिन खेसारी लाल यादव खुले तौर पर यह सब कुछ करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? प्रभाव पहली चीज यह पड़ती है कि हो सकता है कल की डेट में YouTube अगर इस बात को समझ पाए, वो इस बात को जान जाए, उसका ऑटोमेटेड सिस्टम इस बात को पकड़ ले कि ये रोबोटिक व्यूज है, ये डुप्लीकेट व्यूज है, तो जिस चैनल पर वो गाना अपलोड होता है उस चैनल को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब कि उस चैनल को डिलीट किया जा सकता है। और अगर यह सब कुछ हुआ तो फिर उस वक्त पर क्या ड्रामा होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त पर ड्रामा यह होगा कि खेसारी लाल यादव के पीछे जो बड़े लोग हैं वो पड़े हुए हैं और उन्होंने चैनल डिलीट करवा दिया। बाकी फेक व्यूज की कहानी बड़ी तेजी से घूम रही है। हमने सब कुछ समझाने का प्रयास किया कि फेक न्यूज कैसे, फेक व्यूज माफ करिएगा, ये फेक व्यूज आता कहां से है, कैसे इसको लाया जाता है और फेक व्यूज कैसे क्राइम है, एक प्रकार का अपराध है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।